अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बाखूबी जानते हैं उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि ये तो उन्होंने अभी तक 5 बार अपने पैतरे को क्यों बदला। क्योंकि दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई बाखूबी जान चुके हैं कि अब उनके पास एक ऐसा हथियार है जो परमाणु हथियार पर भी भारी पड़ जाता है, और इस मैसेज को जब आखिर में अल्टीमेटम देने की स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति आ गए तो ईरान को यह कहना पड़ा सिर्फ होर्मुज़ रूट ही नहीं बल्कि रेड सी पर जो इस वक्त यमन लड़ाकों के दायरे के भीतर आता है, वहां का बाब अल मंदेब जो और छोटा गलियारा है जहां से आवाजाही होती है और एक लिहाज से रेड सी का वो एंट्री पॉइंट है। हमें लगता है यहां पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने की दुविधा और उसको चुनौती देती हुई ईरान की परिस्थितियों को अब जरा कहीं ज्यादा बड़े विस्तार से समझने की जरूरत आ चुकी है। और जो मोटी लकीर इस युद्ध ने अमेरिका के लिए खींच दी है उसकी भरपाई अब शायद नामुमकिन सी हो चली है। अमेरिका को जो नुकसान इस युद्ध से हुआ है वो आने वाले वक्त में अमेरिका को उससे भुगतना ही पड़ेगा। मुस्तफा खामनई के वक्त ईरान इस हकीकत को जान चुका है कि दुनिया परमाणु हथियारों के आश्रय नहीं चलेगी। दुनिया को अगर चलना और रोकना है तो उस इकोनॉमी को समझना होगा जिस इकोनॉमी के आश्रय पूरी दुनिया चलती है। यानी दो देशों के युद्ध में मिसाइल मायने रख सकती है। जीत हार तय अगर होने लगे तब तो यूक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध भी जीत हार के आश्रय तय हो ही जाता। लेकिन इन सब के बावजूद 4 बरस के बाद भी वही डिप्लोमेसी है, वही नाटो है, वही अलग थलग अमेरिका है, वही यूक्रेन है, और इन सब में अब मिडिल ईस्ट भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, और दूसरी तरफ रशिया के साथ खड़े देशों की कतारें भी हैं। यह मैसेज दरअसल इस युद्ध के जरिए इस तरीके से निकला है जिसने अमेरिका के सामने एक नया संकट यह पैदा कर दिया कि अब वो इकोनॉमी का कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा और दुनिया को अर्थव्यवस्था को लेकर एनर्जी क्षेत्र से हटकर कौन सा पाठ पढ़ाएगा। क्योंकि अभी तक उसने अपनी इकोनॉमी को भी एनर्जी से हटकर विकसित किया नहीं है। इसीलिए ध्यान दीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक के बाद एक सीज फायर कहें, नो अटैक कहें, या फिर अब हमले कुछ दिन के लिए रोक देते हैं, इन बातों का जिक्र किए तो उन्होंने अभी तक 5 बार अपने पैतरे को क्यों बदला, और 5 बार ईरान ने यह क्यों कहा कुछ भी हो जाए होर्मुज़ रूट खाली नहीं होगा। और इस मैसेज को जब आखिर में अल्टीमेटम देने की स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति आ गए तो ईरान को यह कहना पड़ा सिर्फ होर्मुज़ रूट ही नहीं बल्कि रेड सी पर जो इस वक्त यमन लड़ाकों के दायरे के भीतर आता है, वहां का बाब अल मंदेब जो और छोटा गलियारा है जहां से आवाजाही होती है और एक लिहाज से रेड सी का वो एंट्री पॉइंट है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे पहले 21 मार्च को 48 घंटे का सीज फायर किया था, 23 मार्च को 5 दिनों का सीज फायर किया था, 26 मार्च को 10 दिनों का सीज फायर किया, 4 अप्रैल को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 5 अप्रैल को नई तारीख 7 तारीख रात के 8 बजे अभी तक तय है। हालांकि इन सबके बीच पश्चिमी मीडिया हो या फिर मध्यस्थों की भूमिका निभाने वाले देश मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान ही क्यों ना हो, एक मैसेज वो कन्वे कर रहे हैं। क्यों नहीं आने वाले वक्त में एक लंबा वक्त निकाला जाए और एक टेम्पोररी युद्ध रोकने की परिस्थिति तय की जाए जिसकी मियाद 45 दिनों की हो और उस युद्ध को रुकने के बाद बातचीत हो। लेकिन ईरान तैयार नहीं है। ईरान तैयार क्यों नहीं है, और ईरान अगर तैयार होगा तो किन शर्तों पर तैयार होगा, इन दोनों परिस्थितियों के बीच अमेरिका की धड़कनें बढ़ जाती है। और अमेरिकी राष्ट्रपति को इसलिए नहीं सूझ रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ऊपर होने वाले हमले को तो रोक सकते हैं, लेकिन खाड़ी देश जो ईरान के पड़ोस में है, अगर उस दिशा में मिसाइलें तन चुकी है और इंतजार हो रहा है कि अमेरिका की कोई भी मिसाइल अगर ईरान के सिविलियन पर सीधे हमला कर दे तो उसके बाद पूरे खाड़ी देश में हाहाकार मच जाएगा। आज भी जहां पर हमले हुए वो सऊदी अरब है, वो कतर है, वो यूनाइटेड अरब अमीरात है, या कहें दुबई है, तमाम जगहों पर मिसाइल से निकलने वाले डेब्रिस और उसके जरिए चलती हुई जिंदगी के रुकने की परिस्थितियां सब कुछ खाड़ी देशों में नजर आने लगा। हमें लगता है आज असल बात की शुरुआत तो इसी बात से होनी चाहिए कि आखिर एक तरफ होर्मुज़ रूट है, दूसरी तरफ रेड सी का बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, लेकिन यमन और यमन में हुती लड़ाके इस दौर में जिस तैयारी के साथ है, जब अमेरिका लगातार अल्टीमेटम दे रहा है, तो यानी 3 फ्रंट ईरान खोलने को तैयार है। वह हुती लड़ाकों का है, वह हिजबुल्लाह का है, वो हमास का है, और दूसरी तरफ अमेरिका जिस अल्टीमेटम को आगे बढ़ाना चाह रहा है वो पूरे तरीके से ईरान को अगर तहस नहस करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, तो फिर
जो मिसाइल चाहिए, उन मिसाइलों के लिए जो संसाधन चाहिए और उन तमाम चीजों के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए, वो सब कुछ देने के लिए चीन तैयार ही नहीं बल्कि दे रहा है। और पीछे से जानकारी सैटेलाइट के जरिए जो जानकारियों का आदान प्रदान हो रहा है वो रशिया के जरिए हो रहा है। यानी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें अमेरिका पहली बार प्लेयर है, लेकिन चीन और रशिया प्लेयर नहीं है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल अमेरिका के लिए मुश्किल यह है कि वो ईरान के सामने वो कौन सी दीवार खड़ी कर दें जिसके आश्रय होर्मुज़ रूट वो खोल दे। जरूरत है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी कि दरअसल बातचीत किसी भी स्तर पर हो, लेकिन अब होर्मुज़ रूट हमारे पास रहेगा। लेकिन अब नई परिस्थिति पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि परमाणु बम जहां पर भी गिरेगा वो पूरी दुनिया के उस इंटरनेशनल लॉ को खत्म कर देगा जो इस वक्त खत्म हो चुकी है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो वार क्रिमिनल्स की परिभाषा है, कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस परिभाषा को भी तोड़ दिया जब उसने ईरान को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और पाषाण काल से लेकर नर्क तक पहुंचाने का जिक्र कर दिया। बात बहुत साफ बतला रही है कि अमेरिकी अल्टीमेटम को लेकर अगर आने वाले वक्त में कोई अफरा तफरी मचेगी तो वह रेड सी को लेकर मचेगी, क्योंकि होर्मुज़ रूट पर तो ईरान ने अपना कब्जा कर रखा है। और देखिए, आज ही सऊदी अरब ने अपने तेल की कीमत भी बढ़ा डाली। सबसे ज्यादा इस वक्त अगर तेल का संकट यूरोप में है तो पहले नंबर पर फ्रांस है, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है, फिर जर्मनी है, फिर स्विट्जरलैंड है। और चारों देश अपने अपने तौर पर ईरान से अपने जहाजों को लेकर बातचीत कर भी रहे हैं। दूसरी तरफ जापान की परिस्थिति नाजुक है, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति और ज्यादा नाजुक है। नया सवाल यह हो चला है कि दरअसल अमेरिका अगर अब मिसाइल दागता है अल्टीमेटम खत्म होने की मियाद के बाद, तो क्या वाकई पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर, वो चाहे सऊदी अरब हो, कुवैत हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, बहरीन हो, इन तमाम जगहों पर जो अमेरिकी फौजों की मौजूदगी रही, उनके जो अड्डे रहे, अब वो कोई मायने नहीं रखेंगे? और अगर वाकई हमले नागरिक रिहाइश पर होने लग गए तब क्या होगा? यह धमकी हो या फिर युद्ध की वह परिस्थिति हो जिसके जरिए इस दौर में दुनिया के सामने जो बड़ा संकट इस युद्ध को लेकर है वो ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल ट्रेड का है। और वो निर्णय अगर लेगा तो अमेरिका के भीतर रिपब्लिकन्स या ट्रंप की यह सबसे बड़ी हार होगी। एक तरफ अमेरिका के लिए हार है और दूसरी तरफ ना भरा जाने वाला नुकसान है। ट्रंप की पूरी पॉलिसी डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट में आज की तारीख में यहीं आकर खड़ी हो चुकी है। और दूसरी तरफ ईरान अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई को गंवाने के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनई के जरिए जो आगे बढ़ रहा है, उसकी वजह ईरान के भीतर की ताकत नहीं बल्कि ईरान के समुद्री दायरे में उसकी अपनी ताकत पूरी दुनिया को खुद ब खुद कैसे प्रभावित करने लगी। और परमाणु हथियार से ज्यादा ताकतवर बड़ा हथियार अमेरिका ने ईरान को थमा दिया। अब दुनिया इस बात को लेकर अफसोस कर रही है। इसीलिए बार बार अमेरिका कहता है होर्मुज़ रूट खाली कर दो, युद्ध खत्म। ईरान कहता है युद्ध चाहे खत्म, होर्मुज़ रूट हमारे पास ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।